प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही आप सोमवार की इस पावन बेला में कथा के सम्मुख बैठते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं देवाधिदेव महादेव आपके जीवन के द्वार पर खड़े हैं। उनका उद्देश्य केवल यही है कि आपके मन में जमी नकारात्मकता, भय और तनाव को दूर किया जाए। ये वही पल है जब शिव की मौन कृपा भी बहुत कुछ कह जाती है और हृदय को एक नई शांति, साहस और दिशा देती है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर दुख, भय और अशांति बढ़ने लगी थी। मनुष्य अपने कर्मों के बोझ में दबकर क्रोध, लोभ और मोह में उलझता जा रहा था। धर्म और भक्ति की बातें उसके लिए बोझिल और कठिन हो गई थी। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने ये देखा और अत्यंत चिंतित हो उठे। उनके मन में चिंता थी कि अगर यही चलता रहा तो मानव अपने ही कर्मों के कारण अपने जीवन को अंधकार में फेंक देगा। इस चिंता के साथ ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत की ओर बढ़े। चारों ओर हिम की श्वेत शांति फैली हुई थी। वहीं ध्यान में लीन थे भोलेनाथ श्री शंकर। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था, जटाओं से गंगा की निर्मल धारा बह रही थी और त्रिनेत्र में अनंत करुणा की झलक थी। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। महादेव ने नेत्र खोले और मुस्कान के साथ पूछा, ब्रह्मदेव, आपके हृदय में इतना भार क्यों है? क्या सृष्टि किसी पीड़ा से गुजर रही है? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मनुष्य का मन अशांत हो गया है। वह दुख में घिरा है, पर आपके स्मरण की ओर उसका मन टिकता ही नहीं। वह शांति चाहता है, पर उसे बाहर खोजता है। महादेव ने गहरी दृष्टि से देखा और बोले, ब्रह्मदेव, जब मनुष्य भीतर टूट जाता है, उसे तर्क और तप नहीं, केवल कथा की आवश्यकता होती है। सोमवार की कथा विशेष प्रिय है क्योंकि यह मन और आत्मा को जोड़ने का मार्ग खोलती है। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल सोमवार की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के कष्ट कम हो सकते हैं? महादेव बोले, हाँ ब्रह्मदेव, सोमवार मन का दिन है और मैं मन का स्वामी हूँ। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है, उसका चंचल मन स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर होता है, दुख अपने आप हल्के पड़ जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, यदि कोई कथा बीच में छोड़ दे तो क्या उसका प्रभाव होता है? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो कथा अधूरी छोड़ता है, उसका मन भी अधूरा रहता है। अधूरा मन सबसे बड़ा कष्ट है। इसलिए जो भी मेरी कथा सुने, उसे पूर्ण श्रद्धा और धैर्य के साथ पूरा करें। महादेव की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी का हृदय शांत हो गया। उन्होंने कहा, अब स्पष्ट है कि सोमवार की कथा केवल भक्ति नहीं, बल्कि मन की औषधि है। इसे सुनने वाला केवल पुण्य ही नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन से भय, तनाव और नकारात्मकता को भी दूर करता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर मेरी कृपा स्वतः बरसती है। जब ये संदेश मानव लोक तक पहुंचा, जिन्होंने इसे श्रद्धा से सुना, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। किसी के मन का बोझ हल्का हुआ, किसी की नींद लौट आए, किसी के घर में वर्षों बाद शांति आए और किसी के जीवन में ऐसा लगा जैसे अंधकार में दीपक जल उठा हो। ये सब इसलिए नहीं हुआ कि परिस्थितियां बदल गईं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मन बदल गया। और मन का परिवर्तन ही शिव की सबसे बड़ी कृपा है। आज जब आप ये कथा सुन रहे हैं, याद रखिए कि यह केवल शब्द नहीं है, ये शिव की मौन करुणा है। इसे केवल सुनना नहीं, अपने भीतर उतरने देना है। श्रद्धा, विश्वास और धैर्य रखें। भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन के विष को पीकर आपको शांति का अमृत देंगे। अगर आप चाहो तो मैं अगले भाग में राजा धर्मेंद्र प्रताप और रानी की कथा से शुरू करके पूरी लंबी कहानी आगे बढ़ा दूं। इसमें हर विवरण, राजा का अहंकार, रानी की भक्ति, महादेव का न्याय और प्रजा का दुख शामिल होगा। प्राचीन काल की बात है। समय के गर्भ में छिपा एक विशाल और वैभवशाली साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य का राजा था धर्मेंद्र प्रताप। नाम में धर्म था, पर कर्मों में अधर्म की छाया उसके जीवन पर गहरी थी। घमंड उसकी सांसों में बसा था, लालच उसकी नसों में दौड़ता था और अत्याचार उसकी पहचान बन चुके थे। राजा ने अपने अहंकार और लालच के कारण राज्य को 3 हिस्सों में बांट दिया।
पहला गांव था रत्नपुर, जहां गरीबों की आहें हवा में तैरती थीं और समय पर भोजन मिलना भी मुश्किल था। दूसरा गांव था विजयनगर, जहां धन था पर स्वतंत्रता नहीं। लोग राजा की सेना और रसोई में काम करने के लिए बाध्य थे। तीसरा और सबसे भव्य था स्वर्ग सुंदरपुर, जहां राजा स्वयं निवास करता था। ये स्थान ऐश्वर्य, सुख, सुविधा और भोग विलास का प्रतीक था और यहाँ आम जनता की पहुंच नहीं थी। परंतु स्वर्ग सुंदरपुर के महल में भी एक दिल था जो इन सब वैभव के बीच पीड़ा से भरा हुआ था। वह था राजा की रानी। रानी का स्वभाव पूरी तरह राजा से विपरीत था। उनके हृदय में करुणा थी और उनके प्राण भक्ति में लीन थे। प्रतिदिन वह प्रातःकाल राजमहल के शिवालय में जाती, भगवान महादेव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करती। रानी अपने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करती, हे त्रिनेत्रधारी महादेव, मेरे स्वामी के हृदय से अहंकार और लालच को हराए। यदि दंड देना ही है तो मुझे दीजिए, पर मेरी प्रजा पर अपनी कृपा बनाए रखिए। माता पार्वती उसकी भक्ति देखकर कहती, नाथ, इस नारी का हृदय पवित्र है, इसे एक और अवसर दीजिए। महादेव गंभीर होकर उत्तर देते, भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। समय आने पर इसके आंसुओं का मूल्य अवश्य चुकाया जाएगा। यहीं से आरंभ होती है वह दिव्य कथा, जिसमें एक ओर राजा के पाप हैं और दूसरी ओर रानी की भक्ति, और बीच में महादेव का न्याय और करुणा ये तय करने वाला है कि अहंकार जीतेगा या भक्ति। राजा धर्मेंद्र प्रताप का अहंकार बढ़ता जा रहा था। उसने अपने दरबार में घोषणा कर दी, मेरी आज्ञा सर्वोपरि है। मेरे राज्य में देवता नहीं, राजा की पूजा होगी। दरबारियों ने भी हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि जो विरोध करता उसे कारागार या मौत की सजा मिलती थी। रत्नपुर की दशा अत्यंत दयनीय थी। किसान सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते, पर जब फसल तैयार होती, राजा के सिपाही उसका 9/10 हिस्सा ले जाते। केवल एक हिस्सा गरीबों के पास बचता। एक बूढ़ा किसान सुखराम भूखमरी और बीमार पत्नी के साथ तड़पता था। उसने सिपाहियों से विनती की, कृपया आधा हिस्सा ही ले जाए, हमारे बच्चों के लिए कुछ छोड़ दीजिए। पर सिपाही उसकी एक ना सुनी, उसे धक्का देकर गिरा दिया और सारी फसल ले गए। सुखराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे प्रभु, कब तक हम ये दुख सहेंगे। इस प्रकार हर घर में आंसू बहते, पर मजबूरी थी कि कुछ नहीं किया जा सकता। विजयनगर की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। धन तो था, पर वह राजा के नियंत्रण में था। राजा ने वहां के युवकों को सेना में शामिल करना अनिवार्य कर दिया। जो इनकार करता, उसका धन जब्त और घर को कारागार में डाल दिया जाता। एक युवक वीरेंद्र विद्वान और शांत स्वभाव का था। वह हिंसा नहीं करना चाहता था। उसने गुरुकुल में पढ़ाने और ज्ञान बांटने की इच्छा व्यक्त की, पर जब उसने सेना में भर्ती होने से मना किया तो सिपाही उसके घर को तहस नहस कर गए और उसकी पुस्तकों को आग में डाल दिया। वीरेंद्र को कारागार में डाल दिया गया। उसकी माँ रो रो कर अंधी होने लगी। रानी धर्मेंद्र प्रताप की भक्ति और करुणा की मूर्ति थी। वह प्रजा के दुख को देखकर हर समय शिव और पार्वती से प्रार्थना करती रही। उन्होंने कहा, हे महादेव, अब केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। बच्चों को भूख से बचाए, प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराए। माता पार्वती और महादेव उसकी भक्ति देखकर विचलित हो उठे। महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से राजा धर्मेंद्र प्रताप पर दृष्टि डाली। राजा उस समय अपने दरबार में बैठे किसी बूढ़े मंत्री को दंड दे रहे थे। महादेव बोले, पार्वती, समय आ गया है। इस राजा का अहंकार अब सीमा पार कर चुका है, पर हम सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसे एक परीक्षा देंगे। यदि थोड़ी भी संवेदनशीलता बची है तो वह बच जाएगा, अन्यथा उसका परिणाम भयानक होगा। अगले ही दिन से राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में महल में आवाजें सुनाई देने लगी, ठंडी हवाएं आने लगी और राजा के भोजन में रक्त की बूंदें टपकने लगी। राजा डर गया। उसने अपने ज्योतिषियों और तांत्रिकों को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, ये किसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव है।
आपको प्रायश्चित करना होगा। पर राजा ने क्रोध में कहा, मैं राजा हूँ, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। राज्य में अकाल और आंधी आए, फसलें नष्ट हुई, घर उजड़ गए, लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। रानी ने अपनी भक्ति से महादेव से प्रार्थना जारी रखी। एक रात स्वप्न में उन्हें माता पार्वती और महादेव प्रकट हुए और कहा, राजा को एक अंतिम अवसर मिलेगा। अगले दिन महल के सामने एक साधु आए। उनके हाथ में एक सुनहरा पुष्प था। साधु बोले, महाराज, इसे स्वीकार कर आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। राजा ने लालच और अहंकार के कारण इनकार कर दिया। साधु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, पर याद रखिए यह अवसर फिर नहीं आएगा। इसके बाद राज्य में और भयानक घटनाएं होने लगी। सिपाही बीमार होने लगे, सेना के हाथी और घोड़े कमजोर हुए और राजा के महल के सोने चांदी के बर्तन गायब होने लगे। राजा धर्मेंद्र प्रताप का अहंकार अब चरम पर पहुंच चुका था। महल में लगातार हो रही विचित्र घटनाओं ने उसे भयभीत कर दिया था, पर वह अपने अहंकार के कारण किसी के सामने डर प्रकट नहीं करता था। उसे विश्वास था कि वह सबसे शक्तिशाली है और कोई उसे डराने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन महल में रातों को गूंजती आवाजें, अचानक ठंडी हवाएं और भोजन में रक्त की बूंदों का प्रकट होना उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा था। उसने सिपाहियों और दरबारियों को आदेश दिया कि हर कोने में पहरे लगाए जाएं। पर उसकी शक्ति और अहंकार के बावजूद अलौकिक घटनाओं का प्रभाव उसके ऊपर भारी पड़ता गया। इस बीच रानी अपनी भक्ति और करुणा के माध्यम से प्रजा के दुखों को महादेव और माता पार्वती के सम्मुख प्रस्तुत कर रही थी। हर प्रातःकाल वह राजमहल के शिवालय में दीप, धूप और बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करती। उनकी प्रार्थनाएं इतनी तीव्र थीं कि माता पार्वती कह उठी, नाथ, इस नारी का हृदय पवित्र है, इसे और अवसर दें, उसकी भक्ति को देखें। महादेव ने उत्तर दिया, भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती, समय आने पर इसके आंसुओं का मूल्य अवश्य चुकाया जाएगा। अब राजा को एक अंतिम अवसर दिया जाएगा। यदि वह सुधार नहीं करता तो उसका अहंकार उसका विनाश करेगा। अगले दिन महल के सामने एक साधु प्रकट हुआ। उनके हाथ में सुनहरा पुष्प था जो सूर्य की किरणों से निर्मित प्रतीत होता था। साधु ने कहा, महाराज, इसे स्वीकार कर आप अपने कष्टों और प्रजा के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। राजा ने लालच और अहंकार के कारण इनकार किया। उसने साधु को बाहर निकाल दिया। साधु ने केवल कहा, जैसी आपकी इच्छा, पर याद रखिए यह अवसर फिर नहीं आएगा। साधु के जाने के तुरंत बाद महल में एक भूकंप जैसी हलचल हुई। फसलें नष्ट हुई, घरों में आग लगी और अकाल ने पूरे राज्य को घेरे रखा। रतनपुर के लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। विजयनगर में भी स्थिति दयनीय थी। राजमहल में सोने चांदी के बर्तन गायब हो गए, सिंहासन हिलने लगा और एक सांप की तरह छाया महल में घूमने लगी। राजा अब भयभीत था। उसने अपने ज्योतिषियों और तांत्रिकों से मार्गदर्शन मांगा, पर किसी को असली उत्तर नहीं मिला। हर कोई डर के मारे मौन था। राजा की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। इसी बीच रानी ने अपनी भक्ति में और अधिक तपस्या आरंभ की। वह दिन रात शिव और पार्वती के चरणों में प्रार्थना करती और बच्चों और प्रजा के कल्याण के लिए आंसुओं से भीगती रहती। एक रात उसे स्वप्न में माता पार्वती और महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा को एक अंतिम अवसर दिया गया। यदि उसने अपनी भक्ति नहीं अपनाई तो उसके पापों का परिणाम भयानक होगा, पर तुम्हारी भक्ति से प्रजा सुरक्षित रहेगी। अगले दिन राजा के महल में फिर से साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महाराज, ये दिव्य पुष्प आपको उद्धार का मार्ग दिखाता है, इसे अपने सिर पर धारण कीजिए। राजा ने लालच और अहंकार के कारण एक बार फिर इनकार किया। तभी महल में गहरी हलचल हुई। राजा ने महसूस किया कि कोई शक्ति उसके ऊपर काम कर रही है। उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। उसने देखा कि उसके दरबारियों के घरों में आग लगी, सेना के हाथी और घोड़े बीमार हो गए और सिपाहियों की शक्ति कम हो गई। रानी ने तब प्रजा के लिए अपनी भक्ति का पूर्ण रूप दिखाया।
उसने कहा, हे महादेव, यदि अब इसे रोकना है तो केवल आप ही कर सकते हैं। प्रजा के दुखों का अंत कीजिए। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा को देखा। राजा का अहंकार उसके भीतर झकझोर रहा था। अंततः उसने साधु द्वारा दिया गया पुष्प स्वीकार किया और अपने सिर पर धारण किया। जैसे ही राजा ने दिव्य पुष्प धारण किया, महल और राज्य में चमत्कार हुआ। अकाल समाप्त हुआ, फसलें हरित और प्रजा खुशहाल हुई। महल की आग बुझ गई, सोने चांदी के बर्तन लौट आए और सिंहासन स्थिर हो गया। राजा ने महसूस किया कि अहंकार और लालच के मार्ग पर चलना उसका विनाश कर सकता था। इस अनुभव ने राजा के हृदय में परिवर्तन लाया। उसने अपनी प्रजा के प्रति दया और करुणा का मार्ग अपनाया। रानी की भक्ति, प्रजा की सच्चाई और महादेव की कृपा से राज्य में स्थिरता और सुख लौट आया। राजा ने फिर कभी अहंकार से निर्णय नहीं लिया। उसने हर सोमवार की कथा को अपने दरबार में नियमित सुनना आरंभ किया। भक्तों और प्रजा ने देखा कि जिनके मन में श्रद्धा और विश्वास है, उनके जीवन से भय और नकारात्मकता दूर हो गई। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें स्वर्ग सुंदरपुर में पड़ी, तो राजा धर्मेंद्र प्रताप ने महसूस किया कि उसके हृदय में कुछ बदल गया है। दिव्य पुष्प, जिसे उसने साधु से प्राप्त किया था, उसके सिर पर धारण होते ही जैसे उसके भीतर जमी सारी नकारात्मकता और अहंकार पिघल गए। अब उसने पहली बार देखा कि शक्ति केवल क्रोध और घमंड में नहीं, बल्कि करुणा, दया और भक्ति में निहित है। रानी की भक्ति और दृढ़ विश्वास ने महादेव और माता पार्वती को प्रसन्न कर दिया। उनकी दिव्य दृष्टि ने पूरे राज्य को आलोकित किया। प्रजा की दशा अब धीरे धीरे सुधारने लगी। रतनपुर के किसान अपने खेतों में नए उत्साह के साथ काम करने लगे। उनकी फसलें हरी भरी और संपन्न होने लगी। विजयनगर में भी युवाओं का मन परिवर्तन से भर गया। अब वे सेना में केवल डर के लिए नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के लिए सेवा करने लगे। राजा धर्मेंद्र प्रताप ने अपने दरबार में घोषणा की, अब से हमारे राज्य में न्याय और भक्ति सर्वोपरि होगी। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों में अधर्म नहीं कर सकता। जो प्रजा पर अत्याचार करेगा, उसका दंड अनिवार्य होगा, और जो भक्ति और सेवा में लीन होगा, उसके जीवन में समृद्धि और सुख सुनिश्चित होगा। राजमहल में अब दिव्य शांति का वातावरण बन गया। रानी ने हर प्रातःकाल शिवालय जाकर पूजा और प्रार्थना जारी रखी। उनके अश्रुपूरित नेत्र अब केवल करुणा और प्रेम की प्रतीक बन गए थे। वह प्रजा के लिए भोजन और वस्त्र वितरित करने लगी। उनके इस त्याग और भक्ति ने पूरे राज्य में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया। महल और राज्य में जो पहले भय और पीड़ा का वातावरण था, अब वहां आनंद, प्रेम और स्थिरता का वास होने लगा। राजा ने महसूस किया कि केवल शक्ति और ऐश्वर्य से राज्य नहीं चलता। राज्य तभी संपन्न रहता है जब राजा के हृदय में करुणा और प्रजा के प्रति सच्चा प्रेम हो। रानी की भक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि भक्ति में निहित शक्ति सबसे महान है। महादेव की कृपा से अब राज्य में सभी प्रकार की विपत्तियां समाप्त हो गईं। अकाल और आंधी का प्रकोप बंद हुआ, फसलें और पशु स्वस्थ हो गए और हर घर में भोजन और खुशी लौटी। राजा ने स्वयं शपथ ली कि वह अब कभी अहंकार और लालच के मार्ग पर नहीं चलेगा। महादेव की कृपा अब केवल राजा पर ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य पर फैल गई। प्रजा ने देखा कि जिन लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार की कथा सुनी, उनके जीवन में भय और नकारात्मकता समाप्त हो गई। उनका मन स्थिर और प्रसन्न हो गया। उन्होंने महसूस किया कि केवल कथा सुनना ही नहीं, बल्कि उसे अपने हृदय में बिठाना और श्रद्धा से अपनाना ही वास्तविक भक्ति है। इस अनुभव के बाद राजा धर्मेंद्र प्रताप ने प्रतिज्ञा की कि हर सोमवार प्रजा और दरबारी दोनों मिलकर महादेव की कथा सुनेंगे। उन्होंने कहा, जो भी मेरा संदेश श्रद्धा से स्वीकार करेगा, उसका जीवन भय, तनाव और नकारात्मकता से मुक्त होगा, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाएगा, उस पर मेरी कृपा स्वयं बरसती रहेगी। रानी की भक्ति और राजा के हृदय परिवर्तन ने पूरे राज्य में स्थिरता और सुख लौटाया।
महादेव की कृपा और रानी की भक्ति का यह अद्भुत संगम राज्य के हर नागरिक के जीवन में उजाला फैलाने लगा। अब हर घर में खुशी, शांति और प्रेम का वास हुआ। इस प्रकार दर्शक बंधु, ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये भक्ति, करुणा, विश्वास और धैर्य की अद्भुत शिक्षा है। ये हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में श्रद्धा और भक्ति है तो महादेव स्वयं आपके जीवन में प्रकाश, शांति और साहस भरते हैं। आज भी यदि आप सोमवार की कथा श्रद्धा से सुनते हैं तो आप अपने जीवन से भय, तनाव और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। और अगर आप इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं तो महादेव की कृपा स्वतः आपके ऊपर बनी रहती है। इसलिए दर्शक बंधु, इस कथा को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने हृदय में बिठाइए, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए और हर सोमवार भैरव वीर शक्ति चैनल पर महादेव की ऐसी दिव्य कथाएं सुनते रहिए ताकि आपका जीवन स्थिर, शक्तिशाली और आनंदपूर्ण बने। राजा धर्मेंद्र प्रताप अब भय और करुणा के बीच जकड़ा हुआ था। महल में हो रही विचित्र घटनाओं ने उसके अहंकार को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया था, पर वह भी अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था। उसका मन अस्थिर और बेचैन था, रातों को नींद नहीं आती और दिन में भी वह केवल अपने भीतर उठती बेचैनी को महसूस करता। रानी की भक्ति अब चरम पर पहुंच चुकी थी। प्रातःकाल से रात तक वह शिवालय में दीप, धूप और बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करती। उनकी प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं थी, बल्कि उनके हृदय से निकलती करुणा और विश्वास की ऊर्जा थी। उन्होंने प्रजा की पीड़ा को अपने हृदय में बसाया और हर आंसू को महादेव के चरणों में अर्पित किया। महादेव और माता पार्वती उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया। एक रात रानी ने स्वप्न में देखा कि महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं। उनका स्वर गंभीर पर करुणामय था। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे पति को अवसर दिया गया। यदि वह इसे स्वीकार करता है तो राज्य में स्थिरता आएगी और प्रजा का उद्धार होगा। पर यदि उसने अहंकार और लालच को अपनाया तो उसके कर्मों का परिणाम भयंकर होगा। तुम्हारी भक्ति इसे रोकेगी, पर इसे स्वयं रोकने का समय नहीं है। अगले दिन साधु फिर महल के द्वार पर प्रकट हुए। उनका हाथ में दिव्य पुष्प था। उन्होंने कहा, महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। ये केवल पुष्प नहीं, यह उद्धार का मार्ग है। इसे अपने सिर पर धारण कर आप अपने और प्रजा के जीवन से भय, अशांति और नकारात्मकता दूर कर सकते हैं। राजा ने लालच और अहंकार के कारण एक बार फिर इनकार किया। उसने साधु से कहा, मुझे इस पुष्प की आवश्यकता नहीं, ये केवल दिखावा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा, पर याद रखिए, यह अवसर फिर नहीं आएगा। साधु के जाने के साथ ही महल में हलचल और भयानक घटनाएं शुरू हुई। राजमहल की छतें कांपने लगी, दीपक अपने आप गिरने लगे और खिड़कियों से ठंडी हवाएं चलने लगी। सिंहासन हिलने लगा और दीवारों पर छायाएं विचित्र आकार में दिखने लगी। राजा अब भयभीत था, पर उसका अहंकार उसे प्रकट नहीं होने देता। रानी ने इस दौरान प्रजा की सेवा और भक्ति को और अधिक तीव्र कर दिया। उन्होंने लोगों को भोजन और वस्त्र दिए, बच्चों को आश्रय प्रदान किया और हर प्रजा के दुख में अपना हृदय लगा दिया। उनकी भक्ति ने राज्य में स्थिरता की ऊर्जा फैलाना शुरू कर दिया। राजा के भीतर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। वह महसूस कर रहा था कि केवल शक्ति और ऐश्वर्य से राज्य नहीं चलता। प्रजा की भलाई और उनका कल्याण ही वास्तविक शक्ति है। उसके मन में पहली बार दया, करुणा और जिम्मेदारी की भावना जागी। तभी महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से दिव्य दृष्टि डाली। उन्होंने राजा के हृदय की गहराई में झांका। राजा ने देखा कि उसके कर्मों का बोझ उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। वह भय और लालच के कारण अपने निर्णयों में गलती कर रहा था। अंततः राजा ने दिव्य पुष्प को स्वीकार किया और अपने सिर पर धारण किया। जैसे ही पुष्प उसके सिर पर रखा गया, महल और राज्य में अद्भुत परिवर्तन हुआ।
अकाल समाप्त हुआ, फसलें हरित और उपजाऊ हुई, पशु स्वस्थ हुए और प्रजा के घरों में खुशहाली लौट आए। राजा ने स्वयं स्वीकार किया कि अहंकार और लालच केवल विनाश का मार्ग है। उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह प्रजा के कल्याण के लिए निर्णय करेगा और हर सोमवार कथा सुनकर महादेव की भक्ति करेगा। रानी की भक्ति, राजा के हृदय परिवर्तन और महादेव की कृपा का ये संगम पूरे राज्य में स्थिरता और सुख लेकर आया। प्रजा ने देखा कि जिन लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार की कथा सुनी, उनके जीवन से भय, तनाव और नकारात्मकता दूर हो गई। उनका मन स्थिर और प्रसन्न हो गया। इस प्रकार दर्शक बंधु, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, भक्ति, श्रद्धा और धैर्य से महादेव की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। यदि हम अपने मन को स्थिर रखें और अपनी नकारात्मकता को त्याग दें, तो प्रत्येक संकट केवल अवसर में बदल जाता है। आज भी यदि आप सोमवार की कथा श्रद्धा से सुनते हैं, तो आपके जीवन में भय, तनाव और नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपके हृदय में शांति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और याद रखिए, जो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर महादेव की कृपा स्वयं बिना मांगे बरसती है। ये कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य शिक्षा, जीवन की सच्चाई और आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। इसलिए दर्शक बंधु, इसे सुने, अपने हृदय में बसाएं और दूसरों के साथ साझा करें। हर सोमवार भैरव वीर शक्ति चैनल के माध्यम से महादेव की दिव्य कथाएं सुनते रहें, ताकि आपका जीवन स्थिर, शक्तिशाली और आनंदपूर्ण बना रहे।